क्या आपने कभी नोटिस किया है, डर कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, वो अचानक आता है। एक पल सब सामान्य होता है और अगले ही पल दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, सीना भारी लगता है और दिमाग जैसे खाली हो जाता है। उस समय सबसे डरावनी चीज डर नहीं होती, सबसे डरावनी चीज होती है अपने ऊपर से कंट्रोल खो देने का एहसास। ऐसा लगता है जैसे अब कुछ भी संभाल में नहीं है, जैसे शरीर आपका नहीं रहा, जैसे डर ने कमान अपने हाथ में ले ली हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसी डर को सिर्फ 60 सेकंड में काफी हद तक शांत किया जा सकता है, बिना दवा, बिना मंत्र, बिना किसी बाहरी सहारे के, सिर्फ आपकी अपनी सांसों से। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, डर को कंट्रोल करने की ये ताकत आज भी आपके अंदर मौजूद है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, डर कोई कमजोरी नहीं है, डर कोई पागलपन नहीं है, डर कोई खराब आदत नहीं है। डर शरीर का सुरक्षा सिस्टम है। जब दिमाग को लगता है कि कोई खतरा है, चाहे वो खतरा असली हो या सिर्फ आपकी सोच में, तो शरीर तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, या तो लड़ो या भागो। इसलिए दिल तेज धड़कता है ताकि मांसपेशियों तक ज्यादा खून पहुंचे, सांसें तेज होती हैं ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिले, शरीर टाइट होता है ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। ये सब आपको बचाने के लिए होता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब खतरा बाहर नहीं, अंदर होता है। इंटरव्यू से पहले, एग्जाम से पहले, स्टेज पर जाने से पहले, पहली मीटिंग से पहले, या कभी-कभी बिना किसी वजह के। कोई जानवर नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई हमला नहीं, फिर भी शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे सच में कोई खतरा हो। और यहीं से डर का दुष्चक्र शुरू होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, डर बढ़ते ही सबसे पहले क्या बदलता है? सोच नहीं, हालात नहीं, सांस। सांसें तेज, उथली, बेचैन। और जैसे ही सांसें बिगड़ती हैं, दिमाग को एक मैसेज जाता है, खतरा अभी भी है, मैं सुरक्षित नहीं हूं। और दिमाग डर को और तेज कर देता है। डर, सांस खराब और डर एक गोल चक्कर। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। अगर आप सांसों को कंट्रोल कर लेते हैं तो दिमाग को उल्टा सिग्नल जाता है। दिमाग को लगता है सब ठीक है, खतरा टल चुका है, मैं सुरक्षित हूं। और जैसे ही ये सिग्नल जाता है, डर की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। हमारे शरीर में एक बेहद खास नस होती है, वैगस नर्व। ये नस सीधे दिमाग और दिल से जुड़ी होती है। जब आप धीमी, गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो ये नस एक्टिव होती है और शरीर को एक ही आदेश देती है, शांत हो जाओ। दिल की धड़कन धीमी, ब्लड प्रेशर नीचे, नर्वस सिस्टम रिलैक्स, दिमाग स्थिर। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये प्रक्रिया 1 मिनट के अंदर शुरू हो जाती है। अब, अभी, जहां भी आप हैं, बस थोड़ी देर के लिए रुकिए, फोन वहीं रहने दीजिए, आंखें खुली या बंद जैसा सहज लगे। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रीढ़ सीधी, कंधे रिलैक्स। अब नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, 4 सेकंड में। 1, 2, 3, 4। अब सांस को 2 सेकंड रोकिए और अब बहुत आराम से 6 सेकंड में सांस बाहर छोड़िए, ऐसे जैसे डर, थकान और बेचैनी सब बाहर निकल रहे हों। फिर से सांस अंदर, रोकना और बाहर, बस 5 बार। कुछ हासिल करने की कोशिश मत कीजिए, कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ सांसों के साथ रहिए। अब जरा नोटिस कीजिए, दिल पहले जैसा नहीं है, सीना पहले जितना भारी नहीं है, शरीर उतना टाइट नहीं है, दिमाग का शोर थोड़ा कम है। डर शायद पूरी तरह गया ना हो, लेकिन उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर शांत हो चुका है। और जब शरीर शांत होता है तो डर ज्यादा देर टिक नहीं पाता। याद रखिए, डर दिमाग से पैदा होता है, लेकिन सांसें शरीर को कंट्रोल करती हैं। और जैसे ही शरीर कंट्रोल में आता है, डर अपने आप कमजोर पड़ जाता है। इस 1 मिनट की तकनीक को इंटरव्यू से पहले इस्तेमाल कीजिए, एग्जाम से पहले, स्टेज पर जाने से पहले,
या जब भी लगे कि डर आप पर हावी हो रहा है। और जब डर आए तो उससे लड़िए मत, उसे भगाने की कोशिश मत कीजिए। बस पहले सांसों को संभालिए, क्योंकि डर आपसे बड़ा नहीं है। आप टूट नहीं रहे हैं, आप कमजोर नहीं हैं। आपका शरीर सिर्फ आपको बचाने की कोशिश कर रहा है और आपकी सांसें आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। आप अभी भी सुरक्षित हैं, आप अभी भी कंट्रोल में आ सकते हैं। तो अगली बार जब डर अचानक आए, बस 1 मिनट दीजिए और फर्क खुद महसूस कीजिए।